हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 69 से लेकर 127 तक क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले का वीडियोस में हम लोगों ने देखा था 1 से लेकर 68 तक क्वेश्चन, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, रेलवे टीपीएससी, ग्रुप डी, जितने भी एग्जाम में ये आपका सिलेबस आता है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है वो हम एक तरफ से इसे देखते हैं। गॉट इट। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 69 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया? तो शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा, जिनमें मदन लाल बोस तथा बीयू है राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड हमारे पास है इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन। देखिए, इसका आपको पीडीएफ लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो अगर मैं वीडियो में अगर मैं स्पीड बोलूँ तो आपको घबराना नहीं, बस आपको समझते हुए जाना है और आपको पीडीएफ से याद करना है। ठीक है, चलिए। संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखन, यहाँ पे के अलग है, ठीक है, के सुलेखन कौन थे? तो वो थे बसंत कृष्ण वैद्य। कौन थे? बसंत कृष्ण वैद्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 71 नंबर, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया? तो वो नंदलाल बोस के द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, डोमिनियन विधानसभा के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो वो हुई थी 17 नवंबर 1947 को। नेक्स्ट है 73 नंबर, डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता को किसने की थी? तो जी बी मावलंकर ने की थी। ओके, जी बी मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो वो है भारत का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर, भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया? तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन को अधिकार तथा लोक सेवा आयोग का विवरण किस अधिनियम से लिया गया? तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका किसने प्रस्तुत किया था? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट है, भारत संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए? तो वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ओके, नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो वो अमेरिका के देश के संविधान से लिए गए हैं। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की विधि किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये भी अमेरिका के देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली तथा एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो भी आयरलैंड के देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के देश के संविधान से लिया गया है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का
प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये भी ऑस्ट्रिया के देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन को रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को देखना है, वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। ठीक है, तो आपको वीडियोस की जो स्पीड होती है उसे आप अपने अपने सेटिंग से कंट्रोल कर सकते हो। यूट्यूब में ये फीडर्स होता है, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जर्मनी के देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो ये है रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये कनाडा के देश के संविधान से लिया गया है। ओके, कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा ओटावा डॉलर है ना, कनाडा ओटावा डॉलर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का राजधानी क्या है? दक्षिण अफ्रीका प्रीटोरिया रैंड। ओके, प्रीटोरिया रैंड, गॉट इट। चलिए प्रीटोरिया रैंड, दक्षिण अफ्रीका प्रीटोरिया रैंड, रैंड इसकी जो करेंसी है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, यानी कि मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 92 नंबर, संघ व राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो वो पहली अनुसूची में मिलता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो वो 69वां संशोधन 1991 के तहत। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन में जो है आपको मिलते हैं देखने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड है, हमारे भारत से रिलेटेड है। ओके, चलिए बाकी तो सब सारे के सारे भारत से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, बट ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, भारतीय देखिए ये जो होता है ना आपका, ये जो है पॉलिटिकल साइंस है। ओके, तो ये जो है जो कड़ी में भी चल रहा है, जिसमें ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं क्वेश्चन को, तो वो इस टाइप के ही क्वेश्चन को आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आप इसे इस टाइप का क्वेश्चन ही आप याद कर लीजिए और याद मत कीजिए, इसे समझना है आपको, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी क्वेश्चन को आप याद करोगे तो आपको याद नहीं होगा, आपको समझना है सिर्फ। ठीक है, याद तो खैर समझिएगा तो याद तो भी हो जाएगा और समझ भी जाइएगा, लेकिन समझिएगा तो आपको याद जल्दी हो जाएगा। सिर्फ याद कीजिएगा तो समझ नहीं पाइएगा, फिर याद होगा तो भूल जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो वो दूसरी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, देख पा रहे हैं क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, तो क्वेश्चन को आप रटोगे तो काफ़ी याद नहीं होगा, याद होगा भी तो आपको बोरिंग महसूस होगा और ये कहीं ना कहीं आपका 1 से 2 घंटा में आपके दिमाग से, माइंड से निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन तथा पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो ये भी दूसरी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो 12वीं अनुसूची में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो वो 18 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक है, किसमें? 12वीं अनुसूची में। इस प्रकार याद रखोगे। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची में, देखिए 12वीं अनुसूची की बात हो रही, तो भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची में किस संवैधानिक संशोधन मतलब होता है सुधार। ठीक है, सुधार करना, इम्प्रूवमेंट करना। ठीक है, तो संशोधन के तहत यानी सुधार के तहत जोड़ा गया, तो वो 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के तहत 1993 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं का कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो वो 11वीं अनुसूची में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो वो 19 विषय प्रदान किए गए हैं। किसमें भाई? 11वीं अनुसूची में, है ना, 19 विषय प्रदान किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट है, 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो वो 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में मिलता है? तो वो 10वीं अनुसूची में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है?
ठीक है। 10वीं अनुसूची की बात हो रही है, तो ये 10वीं अनुसूची जो है किसके तहत जोड़ा गया है, संविधान सभा में, ठीक है, संशोधन के तहत। संशोधन हुआ होगा तभी तो ये जुड़ा होगा, तो वो 92 संवैधानिक संशोधन के तहत 1985 में जो कि हुआ था, ठीक है। यानी कि ये जो है 92 ठीक है, 5 पर तो 52, ठीक है, 92 संवैधानिक संशोधन के तहत 1985 को, यानी कि 92वां संशोधन, यानी कि 92वां संवैधानिक सुधार हुआ था जबकि हुआ था 1985 में, तभी जो है आपका 10वीं अनुसूची को जो है संवैधानिक संशोधन में, भारतीय संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा दी जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है, तो ये 3री अनुसूची में मिलता है। गॉट इट। नेक्स्ट है विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची में मिलता है, तो ये जो है आपको 4थी अनुसूची में मिलता है, ठीक है जी। ये कहाँ मिलता है, 4थी अनुसूची में। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो वो 7वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, तो वो 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोडो भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, तो वो 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 को, ठीक है। देखिए 2003 को जो हुआ था ना, 92 हुआ था संवैधानिक संशोधन, यानी संविधान सभा का जो सुधार हुआ था 2003 को, उसी में 8वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, इसका ये मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो वो यहाँ से आंसर है इसका प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट है वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम है, तो 284 अधिनियम है वर्तमान में, ठीक है, 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है राज्य द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो ये 9वीं अनुसूची में किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन बना, आंध्र प्रदेश, जो कि 1 अक्टूबर 1953 को गठन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी, तो वो थे ए के धर। ओके। नेक्स्ट है 124 नंबर क्वेश्चन 1953 यानी कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे फजल अली थे, अफजल नहीं है, फजल अली, ठीक है, यहाँ पे फजल अली आंसर होगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फजल अली होगा, ठीक है, मैंने गलती से बोल दिया था फजल, ठीक है। देखिए भाषा में क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा गठित क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, वो होता है केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री, है ना। चलिए नेक्स्ट है वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद है, तो वो 5 है। कौन कौन सा है, उत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्यवर्तीय क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद तथा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, टोटल। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन जो है आज के इस वीडियो का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, जितना हमें करना था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे इससे आगे का क्या क्या क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है हम लोग 1000 के करीब हम लोग क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। PDF आपको लिंक आपको दिया जाएगा, ठीक है, लिंक में आपको याद करना है और वीडियो को भी आपको समझना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।